लॉकडाउन ने मेरा सारा लीज पे लिया हुआ था, सब ख़त्म कर दिया, एक तरह से लीज पे था। तो मैं मेरा फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियली मैं बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रही हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज आया हूँ मैं मॉम्स किचन, जो कि एक फूड जॉइंट। अभी क्या था, हम कुछ और व्लॉग बनाने वाले थे, लेकिन जैसे ही यहाँ से हम जा रहे थे तो हम एक फूड जॉइंट को देखा छोटे, और जो कि एक कार में ही सेट किया गया है पूरा फूड जॉइंट। उसको देख के मैंने एकदम से यू टर्न लिया और अब उसे आज मैं कवर करने वाला हूँ। मैं जानना चाहता हूँ इनकी स्टोरी क्या है, क्योंकि मॉम्स किचन मुझे देख के ऐसा लगा कि खाना जो है यहाँ पे एकदम घर के जैसा मिलता होगा। ये बिल्कुल किरोड़ीमल कॉलेज के पास में है, नॉर्थ दिल्ली में। अभी इनसे बातें करेंगे, जानेंगे इनकी स्टोरी को कि किस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया। तो गाइज, अब मॉम्स किचन आ चुके हैं, जो कि इस फूड जॉइंट को चलाती हैं। उनसे बात करेंगे और उनका नाम है आरती शर्मा। तो उनसे पूछते हैं कैसे उन्होंने ये फूड जॉइंट स्टार्ट किया। बेसिकली मैं एक मॉम हूँ और मेरे पास पहले, मैं लॉकडाउन से पहले मैं पीजी रन करती थी और मेरे पास अप्रॉक्स 35 गर्ल्स स्टूडेंट रही हैं, 10 to 15 बॉयज़ रहे हमेशा। और वही लॉकडाउन ने सब कुछ मेरा ख़त्म कर दिया एक तरह से। मैं जहाँ से थी वापस नीचे आ गई मैं। और मैं यही कहूँगी कि हमें हारना नहीं चाहिए कभी भी। मॉम हूँ, किचन है, मेरी किचन है, बच्चों के लिए है। तो मैं वही कहूँगी, मॉम इज़ देयर। फिर से अपनी किचन लेके ऑन रोड, आप स्टूडेंट्स के लिए यही कहूँगी। एक दिन सोते सोते एक दिन बहुत मैं टेंशन में थी, चीज़ें अब क्या करूँ, कैसे करूँ। फिर एक दिन नींद कहते हैं मिड नाइट ड्रीम, वही रहा मेरा। एकदम सोते सोते मन किया क्यों ना मैं अपने खाने का काम स्टार्ट करूँ। बच्चों में रहूँ, बच्चों में ही रही हूँ हमेशा से। बस फिर उसी रात मैंने मॉर्निंग में प्लान कर लिया कि मुझे अपनी मॉम किचन लेनी है और बच्चों के लिए करनी है, अपने DO स्टूडेंट्स के लिए करनी है। तो मॉम वापस DO लौट आई। तो मैं पूछना चाहूँगा कि क्या रीज़न है कि ये फूड जॉइंट ऐसे स्टार्ट किया। इससे पहले भी आंटी क्या कुछ करती थी कोई और, इनका लॉकडाउन से पहले क्या कुछ और बिजनेस था, या किस तरीके से आइडिया आया इनके दिमाग में कि मुझे ऐसा फूड जॉइंट स्टार्ट करना चाहिए। ये मेरे पास्ट है, 2006 से रिलेटेड है ये। 2006 में एक रोड एक्सीडेंट में मेरे हस्बैंड हैंडीकैप हो गए थे और मतलब ऑलमोस्ट 6 ईयर्स वो बेड रिटर्न रहे और उनका काफ़ी सीरियस इंजरी हुई थी। पूरा उनका पैर ख़राब हो गया था, उसमें हैंडीकैप हो गए वो। और तब 2012 में मैंने सोचा कि ऐसे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्या करूं। और फिर मेरे मन में टिफ़िन्स का काम करने के लिए आया, तो मैंने 2012 में अपना टिफ़िन्स का काम स्टार्ट किया। और जो कि मैं चंद्रावल में थी, अन्नपूर्णा के नाम से काम मैंने टिफ़िन स्टार्ट किया। 2 साल मैंने टिफ़िन रन किया। फिर मेरे पर स्टूडेंट्स और गर्ल्स बॉयज़ का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आने लगा। फिर मैंने अपना बॉयज़ पीजी स्टार्ट किया, गर्ल्स पीजीज़ में आ गई और 21 तक मैं इसी प्रोफेशन में रही। लॉकडाउन ने मेरा सारा लीज पे लिया हुआ था, सब ख़त्म कर दिया, एक तरह से लीज पे था। तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियली मैं बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रही हूँ। फिर सब ख़त्म हो गया मेरा। फिर मॉम किचन में आ गई, किचन में फिर थिंक करने के लगी अब मॉम को क्या करना चाहिए। फिर मॉम फिर अपनी किचन से स्टार्ट करके फिर रोड पे आ गई और स्टूडेंट्स के लिए फिर DO आ गई अपना फूड लेके। फैमिली में मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है और मेरी एक डॉटर है जिसने अभी रिसेंटली 12th पास आउट किया है। वो मेरी बैकबोन है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो ही मेरे को मोटिवेट किया है कि मम्मी आप शुरू से गर्ल स्टूडेंट्स में रही हो। उसका मेरा मॉरल सपोर्ट, फिज़िकल सपोर्ट उसी का रहा है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। वो हर तरह से मुझे इस जगह पे लाने वाली मेरी बैकबोन वही है। मैं कहूँगी कभी किसी मॉम को हारना नहीं चाहिए, सिचुएशन कैसी भी हो, अब हमें फेस करके बाहर आना चाहिए उससे। मैं किसी भी लेडी को, बच्चे को, किसी को, सबको यही कहूँगी, मॉम ऑन रोड लाइक मी, मेरी तरह आए, बच्चों के लिए रहिए, बच्चों के लिए रहे, बच्चों में रहे।
बचपन से खाना बनाना जानती हूँ। बेसिकली मुझे शुरू से ही मतलब 6-7 स्टैंडर्ड से मैं खाना बनाती आ रही हूँ और मुझे खाना बनाने का शौक़ रहा है। और वही है, जब मैं पीजी रन करती तो भी मुझे कुक्स के मतलब खाना नहीं पसंद आता था। उन लोगों का खाने का बनाने का तरीका मुझे समझ नहीं आता था, कुछ भी नहीं समझ आता था। मेरा अपना किचन था, मैं अपने हिसाब से चलाती थी। मॉम का किचन है, स्टूडेंट्स का किचन है और स्टूडेंट्स के हिसाब से चलेगा। तो वही है कि हमेशा से ये रहा है कि मैं बच्चों के लिए जी रही हूँ, बच्चों में हूँ, बच्चों के लिए हूँ। तो मॉम के किचन है, बच्चों के लिए है, उन्हीं के फ्लेवर, उन्हीं के टेस्ट रहेंगे। कार आप खुद से ड्राइव करके आती हैं और खुद से सेटअप करती हैं पूरा? जी, सारा मैं खुद ही सेटल करती हूँ, खुद ही ड्राइव करती हूँ। बेसिकली कहते हैं ना, वक्त सब सिखाता है, तो मैंने वक्त से सीखा है। हर रोज़, हर दिन, हर सुबह एक मेरे लिए नया चैलेंज होता है, नई शुरुआत होती है। तो वक्त ने मुझे सब चीज़ सिखाई है। और यही है कि मतलब मेरे हस्बैंड जब हैंडीकैप हुए तो मैं लोगों पे डिपेंडेंट हो गई। ये सभी चीज़ें ऑटोज़ वगैरह के लिए उस टाइम ओला उबर का इतना नहीं था, तो मुझे दिक्कत आती थी। गाड़ी मेरी नहीं है, मेरी सिस्टर ने मुझे मतलब दी है। उन्होंने क्रेटा ली थी तो उन्होंने गाड़ी दी कि तुम करो, तुम आगे। कहते ना, मुझे पुश करने वाली बेसिकली सारी वुमेन्स ही है। मेरी डॉटर हो गई, मेरी सिस्टर हो गई कि आप करो, तो उसने मेरे को बोला, तब मैंने गाड़ी सीखी और चीज़ें आज मेरे सब काम आ रही हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप हाइजीन का कितना ध्यान रखते हैं? कहा जाता है मॉम हूँ, बार बार हाथ धुलवाना, चीज़ें करना, सैनिटाइज कराना, ये कोरोना ने सिखा दिया है। तो वही चीज़ें लेके मैं रोड पे आई हूँ। जो भी पहला पर्सन आते हैं उनसे कहती हूँ, भाई प्लीज़ आप पहले हाथ सैनिटाइज कीजिए। वो लोग जब भी ले लेते हैं, खाते हैं, उससे पहले टेबल सैनिटाइज कराती हूँ, उसके बाद टेबल सैनिटाइज कराती हूँ। और आने जाने वालों को सबको कहती हूँ, डिस्टेंस मेंटेन करिए, प्लीज़ डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि ये आपके लिए भी ज़रूरी है, उतना ही मेरे लिए ज़रूरी है। सारी बातें हो गई, बातें आती है प्राइस की। प्राइस हैं अलग अलग आइटम्स के। देखिए, बच्चों के लिए खाना है, बच्चों के लिए है, बच्चों के हिसाब से है। तो बच्चों के ही पॉकेट को देखते हुए मैंने रखा है। जैसे राजमा चावल, छोले चावल, कड़ी चावल, ये जो कंटेनर्स है 30 और 50 में है, हाफ 30, फुल 50 में रखा गया है। मिनी थाली जो गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, इनके लिए छोटी थाली, बड़ी थाली दोनों तरीके से रखी हुई है, 60 और 80, जिसमें मैं सभी चीज़ें सर्व करती हूँ। मुझे खिलाना बहुत पसंद है, बच्चे खाते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। पैसे मैटर इतना नहीं करते हैं, लाइफ उसी से चलती है, बट बच्चे खाते हैं और वो मतलब मुझे मॉम हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है उन्हें खिला के। यहाँ के खाने का फीडबैक लेते हैं कि कैसा है। टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही वर्थ इट है यहाँ पे खाना। हम लोग यहाँ पे कैंपस में घूमते रहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। एक दिन हमने चेकआउट किया कि आंटी यहाँ पे लगा रखा है, यहाँ पे हमने टेस्ट किया, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। सबको आना चाहिए यहाँ पे खाने के लिए। हम लोग तो जब भी हम लोग को कोचिंग छूटता है, हम लोग डायरेक्ट यहीं पहुँचते हैं। कितने टाइम से खा रहे हो? आई थिंक 1 महीना हो गया। थोड़ा बोलना चाहोगे खुद? No, it's been less than a month, not exactly a month, but since the day she was here, we came to the next day, and the point is, it makes you feel light even when you are full. Okay. The food is great. The rice doesn't have much starch in it, and the food, especially the spices, are delicious. The red chutney over here which she provides is exceptional. होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें सचिन दिल्ली को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चाहे आप लाइक या सब्सक्राइब ना करें, लेकिन शेयर ज़रूर करें।